जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मेंस एनरिचमेंट सीरीज़। इसमें क्या होगा, इसमें मैं कुछ थीम्स लेके आऊँगा आपके सामने और उन थीम्स के बेसिस पे हम उस थीम का डेटा देखेंगे। उस थीम के ऊपर कोई कमिटी है तो उसकी रिकमेंडेशन देखेंगे और साथ ही में उस थीम से रिलेटेड कीवर्ड्स देखेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम देखने वाले हैं मेन थीम यूपीएससी की विमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीमेन के ऊपर देखेंगे डेटा। तो जो 18th लोकसभा है उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, तो वो है 13.6%। ठीक है, 13.6%। इससे जो पहले 17th लोकसभा थी उसमें 14% के आसपास हमारा रिप्रेजेंटेशन था विमेन का, तो मतलब डिक्रीज़ हो गया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये हो गया है हमारा 41% के आसपास। ठीक है, और ये किसने दिया है डेटा, PLFS ने। ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा 41% है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कितना है, 13.6%। उसके बाद हम एक और डेटा देखेंगे वीमेन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। कितने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, वो हो रही है हमारी 97%। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कितनी है, 97%। उसके बाद नेक्स्ट डेटा देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये डिक्रीज़ हुआ है। पहले 90 के आसपास था, अब ये जाके हो चुका है 80। तो आपको MMR भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में याद रखना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। उसके बाद हम कुछ इकोनॉमिक डेटा देखते हैं, जैसे मुद्रा स्कीम है, उसमें जितने भी लोन ग्रांट हुए हैं उसमें से 68% के आसपास जो लोन्स हैं वो विमेन के हुए हैं। ठीक है, 68% लोन किस में मिले हैं, हमें विमेन को मिला है। उसके बाद हमें और कुछ डेटा देखना है, जैसे कि स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, 43%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो स्टेम की जॉब्स हैं उसमें सिर्फ 14% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। मतलब एजुकेशन में, स्टेम की एजुकेशन में 43% रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि जो जॉब्स मिल रही हैं स्टेम में उसमें सिर्फ 14% रिप्रेजेंटेशन हमारा विमेन का है। उसके बाद हमें और डेटा देखना है, जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ, वो हो चुका है हमारा 1020 आउट ऑफ 1000। ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो आया था उसने बोला था कि सेक्स रेशियो एट बर्थ हो चुका है हमारा 1020 एट टू 1000। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अनपेड वर्क, विमेन अनपेड वर्क कितना करती है, तो एक दिन में जो विमेन है हमारी वो अनपेड वर्क करती हैं 299 मिनट्स पर डे। ठीक है, लेकिन वहीं जो मेल है वो कितना करते हैं, वो करते हैं सिर्फ 97 मिनट्स पर डे। ठीक है, तो इतना डेटा बहुत है आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप ये डेटा याद हो जाएंगे। ठीक है, आप 4-5 पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार इंपॉर्टेंट डेटा है कि इंडिया में वेज गैप कितना है, तो वो है 35% के आसपास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है ये। ठीक है, तो वेज गैप है हमारा 35% के आसपास। अब हमने डेटा देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले जो आपकी कमेटी है वो है जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी ने क्या बोला कि विमेन की जो मैरिज की एज है उसे बढ़ाकर 21 ईयर्स तक कर दिया जाए। पहली रिकमेंडेशन ये थी। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि स्कूल्स में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेक्स एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जया जेटली कमेटी की। उसके बाद एक और कमेटी है पाम राजपूत कमेटी। ये क्या बोलती है, ये बोलती है एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए अगेंस्ट, किस चीज़ के लिए, नेशनल पॉलिसी टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम वहाँ कौन सी कमेटी कोट करेंगे, पाम राजपूत कमेटी। उसके बाद है जस्टिस वर्मा कमेटी। ये कमेटी कहती है कि मैरिटल रेप है ना जो इंडिया में डीक्रिमिनलाइज्ड है, तो कहती है मैरिटल रेप को हम करें क्रिमिनलाइज। ठीक है, क्रिमिनलाइज करने की बात कौन सी कमेटी करती है, जस्टिस वर्मा कमेटी कहती है। और उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलती है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी पॉश एक्ट के अंदर लाया जाए। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स को पॉश एक्ट के अंदर लाया जाए। उसके बाद अभी रिसेंटली एक कमेटी बनी थी, हेमा कमेटी। हेमा कमेटी बोल रही थी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल अब्यूज़ चल रहा है उसके अगेंस्ट थी ये कमेटी। ठीक है, इसने इन्वेस्टिगेशन करी थी सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट विमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो डेटा हो गया, कुछ कमिटीज़ देख ली। अब हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स रिलेटेड टू वीमेन। तो कुछ तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप सुनते ही रहते हैं, जैसे कि एक हो गया ग्लास सीलिंग, है ना, ग्लास सीलिंग सुनते रहते हो आप। उसके बाद क्या सुनते हो, स्टिकी फ्लोर,
है ना, स्टिकी फ्लोर। उसके बाद क्या सुनते हो कीवर्ड, जैसे कि आजकल हो रहा है फ्रॉम विमेन डेवलपमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट। उसके बाद मोदी जी बोलते रहते हैं सशक्त नारी से विकसित भारत। विकसित भारत कैसे होगा, जब सशक्त नारी होगी। उसके बाद कुछ और कीवर्ड्स है, जैसे विमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्रॉम वोम टू टोम्ब, ठीक है, लाइफ साइकिल डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद कोरोना को क्या बोला गया था, शैडो पैंडेमिक, क्योंकि वीमेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था उसका, ठीक है। उसके बाद हम और कीवर्ड देखते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार बोला था सन मेटा प्रेफरेंस, और सन मेटा प्रेफरेंस के चलते कुछ अनवांटेड गर्ल्स भी आ गई हैं, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे ने ही बोला है। उसके बाद हमें और देखना है कि वीमेन से रिलेटेड, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, कमोडिफिकेशन चल रहा है वीमेन का, तो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन इज़ अ कीवर्ड। नेक्स्ट, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो रहा है हमारे पास, है ना, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बाद हम देख सकते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, है ना। उसके बाद फेमिनाइजेशन किसे चल रहा है, एग्रीकल्चर का भी फेमिनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, उसका नाम है मदरहुड पेनल्टी। और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लेंगे, जैसे डुअल बर्डन, वीमेन को डुअल बर्डन फेस करना पड़ता है, कभी कभी ये ट्रिपल बर्डन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स भी। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले डेटा देखा वीमेन से रिलेटेड, ये रहा डेटा। उसके बाद देखा हमने कुछ कमेटी, उसके बाद देखे हमने कीवर्ड्स। तो ऐसे कर करके मैं जितनी भी मेजर थीम्स होंगी उनको मेन से पहले ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।